नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। आज के डे 8 के 8वें लेसन में जो हम करने जा रहे हैं वो सही में आपके लिए बेहद उपयोगी है। वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 जादुई तत्वों के बारे में, यानी मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। ये 2 जादुई तत्व है भोजन और पानी। दोस्तों, जब हमें ज़बरदस्त भूख लगी होती है तब हम खाने के सिवा और कोई विचार नहीं कर सकते। दिमाग में शून्यावकाश बन जाता है, हाथ और पैरों में शक्ति नहीं रहती। अरे कभी कभी शरीर कांपने लगता है। कभी कभी तो 8-10 घंटे अगर खाना नहीं मिला तो भी असह्य हो जाता है। खाना तो छोड़ दीजिए, चाय या कॉफ़ी भी अगर एक बार नहीं मिली तो सिर दर्द करने लगता है, चक्कर से आने लगते हैं। सही है ना? भूख के कारण खुद की स्थिति दयनीय हो गई हो, एक नया अनुभव हुआ हो, ऐसी कुछ घटना अगर आपके जीवन में कभी हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हमारे जीवन में खाने का इतना ज़्यादा महत्व है तो हमें खाने का आभार मानना चाहिए कि नहीं? आप खुद ही सोच कर बताइए, कमेंट कीजिए। हमारी हिंदू संस्कृति में तो प्रार्थना करने के बाद ही भोजन लेने की प्रथा है। भोजन मंत्र बोलने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज हमें सिखाते हैं। यह भोजन मंत्र, यह प्रार्थना ही आभार भाव है, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है। हमें रोज़ रोज़ कुछ भी खाने से पहले थैंक यू बोल के हृदय में आभार भाव के साथ प्रेम से ही खाना खाना चाहिए। अगर आपके सामने रखी खाने की थाली के लिए आपको ऐसा लगे कि इसमें क्या आभारी होना, तो मैं आपको बताता हूं कि आपकी एक खाने की थाली के पीछे कैसे लाखों लोगों का हाथ है। उन लाखों लोगों की मेहनत की वजह से आपको एक थाली खाने की मिली है। मैं आपको समझाता हूं, मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बोला है। देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एक भोजन थाली आपके सामने रखी एक खाने की थाली को किसने बनाया? आपके घर में या बाहर किसी ने बड़ी मेहनत से वह खाना बनाया है। वो खाना जो बना, मतलब उदाहरण के लिए वो सब्ज़ी जो बनी कहाँ से आई? वो सब्ज़ी बेचने वाला आपके पास लाया। अब वो कहाँ से लाया? तो सुबह 3-4 बजे जो मार्केट में सब्ज़ी बिकती है वहाँ से लेकर वो आपके पास लाया। अब सुबह 3-4 बजे मार्केट में सब्ज़ी कहाँ से आई? तो वो ट्रक टेम्पो के माध्यम से मार्केट में आई। तो जो वो ट्रक या टेम्पो के ड्राइवर, उनको भी धन्यवाद बोलना है। वो ट्रक या टेम्पो बनाने वाली कंपनी, फैक्ट्री, उनमें भी कितने सारे लोगों ने काम किया है, उन सभी को भी हम धन्यवाद बोल सकते हैं। अब उसके भी आगे देखें तो उस ट्रक या टेम्पो में वो सब्जी किसने भरी? तो वो किसी सब्जी बेचने वाले ने भरी। अब उस सब्जी बेचने वाले के पास सब्जी कहाँ से आई? तो उन्होंने किसान के पास खरीदी थी। अब उस किसान ने सब्जी कैसे उगाई? पूछो ही मत, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सब्जी उगाई थी। कितने महीनों की मेहनत होती है। किसान सब्जी उगाते समय उसमें कितनी सारी चीज़ें डालता है, वे सभी किसी न किसी कंपनी में, फैक्ट्री में बनाई होती है। और आगे देखें तो किसान को सब्जी उगाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वह है पानी, वाटर। तो वो पानी पाइपलाइन के माध्यम से खेतों में आता है। वो पाइप किसी फैक्ट्री में बनी होगी, उस कंपनी में भी हज़ारों लोगों ने काम करके वह बनाया होगा। देखा, इस तरह आपके सामने थाली में रखी एक सब्जी के पीछे कैसे हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत है। उन सभी लोगों का एक एक करके धन्यवाद, थैंक यू कहना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस थाली को ही धन्यवाद बोल दीजिए। प्रणाम करके, आभार व्यक्त करके ही खाना खाए। ऐसे भोजन एक भेंट है, ईश्वर ने दी एक अनमोल भेंट। वैसे ही दूसरा तत्व है पानी। पानी के बगैर तो हमें भोजन भी नहीं मिलता। पानी के बिना मनुष्य जीवन, पेड़ पौधे या पशु पंखियों का अस्तित्व नहीं होता। फल, सब्जी, अनाज पकाने, उगाने या बाग काम के लिए, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, रास्ते बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, गाड़ियों में, हॉस्पिटलों में, खदानों में, सभी जगह पानी की ज़रूरत होती ही है। प्लास्टिक, कांच, धातु, दवाएं,
कंस्ट्रक्शन जैसे सभी उद्योगों में विपुल मात्रा में पानी का उपयोग होता है। हमारे शरीर में भी पानी है तो जीव है। विख्यात लेखिका लॉरेन एशली ने कहा था, इस पृथ्वी पर अगर कोई चमत्कार है तो वह है पानी। ऐसे पानी हमारे पर बहुत ज़्यादा उपकार करता है। पानी के बहुत ही ज़्यादा उपकार हम पे है। भोजन और पानी के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से केवल आपको ही नहीं पूरे विश्व को फायदा होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाने पीने के प्रति कृतज्ञता दिखाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। इस पृथ्वी पर कोई प्यासा भूखा नहीं रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार खुराक और पानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने से उसका भी उत्पादन बढ़ेगा। हमें और ज़्यादा फूड और पानी प्राप्त होंगे। भोजन और पानी में व्यक्त होती कृतज्ञता की आपके समग्र जीवन पर गहरी असर होगी। आपके सभी सपने साकार होंगे। सालों पहले जब हमारे पूर्वज भोजन के पहले प्रार्थना करते थे, तब वह पक्के से मानते थे कि उस प्रार्थना से भोजन पानी का शुद्धिकरण होता है। वह प्रार्थना भी एक कृतज्ञता ही थी। आज जब क्वांटम फिजिक्स की ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसी नई शोध के लिए हम सोचते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान थे। इस थियरी के अनुसार किसी भी चीज वस्तु पर व्यक्ति का अवलोकन एक प्रभाव उत्पन्न करता है। आप अगर भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञता भाव से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वह भोजन और पानी आपके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा उत्पन्न करेगा और आपको शुद्ध भी बनाएगा। हम लोग ज़्यादातर टीवी देखते देखते, म्यूजिक सुनते सुनते या बातें करते करते खाना खाते हैं। तब हम उस खाने का स्वाद भी नहीं लेते। खाने पीने के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की पहली शर्त है बिल्कुल धीरे धीरे खाना खाए और सभी के स्वाद के आनंद को जानना। जब आप धीरे धीरे खाते हो, तब आप आपके भोजन बनाने वाले के प्रति और उस भोजन के प्रति कद्र करते हो। चलिए आज एक प्रयोग करेंगे। आपके मुंह में जो भी निवाला गया है उसके स्वाद को धीरे से जाने, गहराई से जाने। केवल भोजन के निवाले के ऊपर ही पूरा ध्यान रखिए। हर एक निवाले को कम से कम 30 से 32 बार चबाएं। मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करते थैंक यू बोलते बोलते खाइए। मन ही मन प्रेम से, आभार भाव से बोलते बोलते खाएं। खाना बहुत आसानी से पचेगा और आपकी हेल्थ में अद्भुत सुधार दिखेगा। आज का लेसन है, आज कुछ भी खाने या पीने से पहले केवल एक पल के लिए उसके सामने प्रेम से देखकर मन ही मन आभार बोलिए। कुछ भी खाने या पीने से पहले थैंक यू मन में बोलिए। शुरू में जल्दबाजी में आदत न होने के कारण थैंक यू कहना अगर भूल जाओगे तो चिंता ना करें। जब भी याद आए तभी थैंक यू कह दीजिए। कुछ पल के लिए आंखें बंद करके उस लंच या ब्रेकफास्ट का समय याद करके भी सच्चे दिल से आभार व्यक्त कर देना। हो सकता है आप घर के बाहर हो, 2-3 बार चाय या कॉफ़ी बाहर पी हो, नाश्ता किया हो और भूल गए हो, तो कल यह लेसन कर देना। पर आपको कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना ही है। आज के विज्ञान ने भी पानी के ऊपर कई रिसर्च किए हैं। वाटर मेमोरी के ऊपर रिसर्च से साइंस ने बताया है कि पानी की भी एक याददाश्त होती है। आपके विचार पानी के ऊपर असर करते हैं। तो हर बार पानी पीने से पहले धन्यवाद हृदय से, प्रेम से ज़रूर बोले। खुराक और पानी के प्रति आभार की फीलिंग मतलब कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्ति। अगर आप यह कार्य सहलाई से और नियमितता से कर सकोगे तो चमत्कार नज़दीक ही है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।